हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जिसमें हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक को हमने हर क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली वे में सोल्व करके हमारे चैनल पे क्वेश्चंस को के सॉल्यूशंस को अपलोड कर दिया गया है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप ईजिली वे में अगर आपको समझना है तो वहाँ से आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ईजिली वे में समझ सकते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि हमारे पास क्या है, अब इस क्वेश्चन को हम देखिए, हम सोल्व करेंगे। गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। भाई जो हमारे पास कोई भी कार होती है, अब हमको ये भी पता है जो फ्रंट वाला शीशा होता है उस पर वाइपर्स होते हैं और बैक वाले पे भी वाइपर्स होते हैं। जो 2 वाइपर्स होते हैं वो कभी भी ओवरलैप नहीं करते, ये हमको ऑलरेडी पता है। और वही क्वेश्चन में क्या है, गिवन है ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। क्या गिवन है हमारे पास, जो 2 ब्लेड होते हैं हमारे पास, भाई एक तो हमारे पास राइट साइड होता है, होते दोनों क्या है, मिड में होते हैं। मिड में होते हैं तो एक हमारे पास किस साइड को स्वैप करता है, राइट साइड को स्वैप करता है, एक लेफ्ट साइड को स्वैप करता है। और जो एक जो स्वैप करता है वो इसने गिवन है कि उस ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है और वो जो एंगल है वो 115 डिग्री गिवन है। जैसे कि देखिए हमने फिगर में कर रखा है भाई, जैसे कि ये होता है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट होगा, जो ये एंगल है ये यहाँ से जाएगा तो ये इस साइड आएगा, तो ये इतना एरिया को कवर करेगा। और ऐसे ही अगर यहाँ से कोई, ये तो हमारे पास मान लिया हमने क्या है लेफ्ट साइड में आ रहा है, ऐसे एक राइट साइड वाला भी होगा जो वहाँ से उस साइड में, उस साइड से हमारे पास 115 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बस क्वेश्चन में यही क्यों है, अब हमको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लेम्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब जो 2 ब्लेड है उनमें से दोनों ब्लेड कितने एरिया को स्वीप कर रहे हैं। तो अगर मैं एक का फाइंड आउट कर दूंगा तो सेकंड का तो हमारे पास इजीली हो जाएगा। तो मैं एक का एरिया को फाइंड आउट करने के बाद मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। इसने बोल रखा है ईच स्वीप का भी पूछ रखा है और टोटल एरिया भी पूछ रखा है। पहले मैं ईच स्वीप का फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद मैं टोटल एरिया में क्या कर दूंगा, एक वाले में ऐड करके, दोनों का एरिया इक्वल होगा तो दोनों को या तो ऐड कर दूंगा या फिर दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जो फर्स्ट वाला एरिया उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए ये हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब अगर मैं फिगर से हम क्या बोल सकते हैं भाई, जो रेडियस होगी हमारे पास वो क्या गिवन होगी 25 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एक सर्कल की फॉर्म में होगा। और जो मेरे पास एंगल है थीटा वो क्या हो गया 115 डिग्री। तो मेरे पास एरिया फाइंड आउट करना, तो ये क्या हो गया, एक सर्कल के अकॉर्डिंग ये एक माइनर सेक्टर का एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ ए सच सेक्टर का, इस सेक्टर का एरिया क्या आएगा, या माइनर सेक्टर का एरिया का हमारे पास फॉर्मूला हमको अच्छे से पता है। जो फॉर्मूला होता है वो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मेजर आर्क या मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का जो एरिया है इसको फाइंड आउट करने का अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो हमारे चैनल पे इनके फॉर्मूले से रिगार्डिंग एक वीडियो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल के नाम से है। आप उस वीडियो को विजिट करके, उस वीडियो को देख के, उस वीडियो से हम कोई भी इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूले देख सकते हैं और उन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। हमने हर फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है कि भाई मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेगमेंट, माइनर आर्क, मेजर आर्क होती क्या है और इनका एरिया या लेंथ इनका होता क्या है। तो एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 115 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि पाई की वैल्यू हमको 22/7 यूज करनी है। और रेडियस क्या होगी हमारे पास 25 इंटू 25, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो 115 को अगर मैं 5 से कट करूँगा तो ये आएगा 23 अपॉन में 360 है, ये आएगा 72। फिर मैंने क्या कर दिया, 2 से मैंने 72 को कट करूँगा क्या आएगा 36 आएगा, 2 से 22 को कट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 11 आऊँगा। और इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 158/125 अपॉन में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अब इसके बाद हमको फाइंड आउट क्या करना था, ये तो हमारे पास एक ब्लेड ने जो जितना एरिया को कवर किया वो आ गया, बट हमको कितने फाइंड आउट करना था 2 का। तो एरिया स्वेट बाय 2 ब्लेड्स क्या होगा हमारे पास, मैं 2 को से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि एरिया दोनों का मेरे पास क्या है इक्वल है। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू में 158, 125 अपॉन में 252 है,
2 से 252 को अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो 252 को 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो मैं क्या आएगा 126 आएगा। अब ये कट नहीं हो रहा है तो हमारे पास जो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 158 125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये जो हमारे पास क्या आ गया टोटल एरिया क्लेम्ड बाय स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। दोनों ब्लेड्स को मिला के मैंने वो टोटल एरिया फाइंड आउट कर दिया। अगर ईच स्वीप का पूछेगा ब्लेड का तो वो एरिया क्या था 158 125 अपॉन में 252 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि इसी चैप्टर का इसी एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हमारे पास क्या गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 वार्म शिप्स ऑफ अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड colored light over a sector of angle 80 degree at a distance at 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वार्म्ड। तो पहले तो हमको इस क्वेश्चन को समझना है क्या गिवन है। एक लाइट हाउस होता है, आपको ही पता है लाइट हाउस से हम क्या करेंगे, लाइट है जो जहाँ पे मतलब मोस्टली हम उन एरियाज़ में यूज करते हैं लाइट हाउस का जहाँ पे हमको लंबे टाइम तक लंबी दूरी तक या डिस्टेंस तक हमको लाइट देखनी हो। जैसे कि हम समुंदर होते हैं वहाँ पे हम मोस्टली लाइट हाउस होते हैं उनका यूज करते हैं लाइक भाई दूर तक का एरिया को देखने के लिए। वो लाइट हाउस गिवन है और वो क्या बोल रखा है कि वो एंगल बना रही है, उसकी डिस्टेंस है ना वो 16.5 किलोमीटर तक देख सकती है। जो लाइट हाउस से है उससे हम 16.5 किलोमीटर तक देख सकती है और जो एंगल बना रहा है लाइट हाउस वो 80 डिग्री गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब जो लाइट हाउस की लाइट होगी वो क्या होगी, एक सर्कल की शेप में होगी। सर्कल की शेप में होगी तो ये वाला एरिया मैंने मान लिया कि कवर कर रहा है लाइट हाउस। अगर वो इस साइड देख रहा है तो इस साइड देख रहा है तो ये जो टोटल डिस्टेंस कहाँ तक है 16.5 किलोमीटर। इसका मतलब ये देखो एक सर्कल की शेप में होगा, एक सेक्टर का काम करेगा। सेक्टर का काम करेगा तो रेडियस की वैल्यू क्या होगा 16.5 किलोमीटर तक देख रही है वो। और जो ये एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है 80 डिग्री का। बस मेरे को ये माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बट क्वेश्चन में ये अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो एक बार पता नहीं यही सोचेगा कि भाई क्या गिवन है। बट अगर हम इसको अच्छे से रीड करके क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं फाइंड करना है, सिर्फ माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। जो लाइट हाउस फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप्स वार्म्ड। तो फ्रॉम द फिगर हम क्या बोल सकते हैं, आर की वैल्यू क्या होगी 16.5 किलोमीटर और थीटा की वैल्यू क्या होगी 80 डिग्री। तो हमको किसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए सी नहीं ओ ए पी बी। हमको ओ ए पी बी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास अब की बार 80 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि पाई की जगह हमको 3.14 यूज करना है। तो 80 अपॉन में 360 इंटू में 3.14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 314 अपॉन में 100 इंटू में 16.5 इंटू में 16.5 है आर की वैल्यू थी जो हमारे पास। बट 16.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 165 अपॉन में 10 इंटू में 165 अपॉन में 10। अगर 80 से मैं इसको कट करूंगा 80 से 360 को 40 पे कट हो रहा है 10 से 10 कैंसिल आउट होगी 4 से 4 इंटू 2 8 4 इंटू 9 36 2/9 इंटू में 3। इसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा 9 से कोई भी ना ये 3 से ना कैंसिल आउट हो सकता है 165 को। बट हमने क्या कर दिया कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया। इसमें देखो 20 से 20 कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास क्या हो गया 170973 अपॉन में 9 इंटू में 100। अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ये आता है 18997 अपॉन में क्या है 100 है। 100 से इसको डिवाइड करूँगा तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा तो आंसर क्या होगा हमारे पास 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का ये हमारे पास क्या है आंसर आ गया। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो हम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने किस चैप्टर का कौन से क्वेश्चन को सोल्व किया है। जिससे आपको क्या हो सकता है कि ईजिली वीडियो को देख के क्वेश्चंस को बिल्कुल ईजिली वे में समझ सकते हैं। और अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और फ्रेंड्स में से बोल के उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। थैंक यू।